जिंदगी एक किराए का घर है प्यारे। ये जिंदगी जो है एक किराए का मकान है और जिस दिन मकान मालिक का बुलावा आ जाएगा उस दिन ये किराए के घर को खाली करके जाना ही पड़ेगा। ये कोई संसारिक घर नहीं है, क्योंकि संसार के किराएदार तो फिर भी 2-4 महीने के लिए मान सकते हैं किराया ना दिया तो, लेकिन ये शरीर रूपी मकान के मालिक हैं परमात्मा। इस किराए के घर के हैं परमात्मा मालिक हैं, और जिस दिन इस किराए के मकान के मालिक का बुलावा आ गया हमें ये घर खाली करके जाना ही पड़ेगा। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा कि तुम्हें रूठ जाने की आदत कहाँ से आ गई, मरीज़े हिज्र ये ज़ुर्रत कहाँ से आ गई। कल तक तो सुना था उठा नहीं जाता बिस्तर से, आज दुनिया से उठ गए वो ताकत कहाँ से आ गई, आज दुनिया से उठ गए वो ताकत कहाँ से आ गई। जिन पुत्रों के लिए, जिन बेटों के लिए हम अपना शरीर गांव पर लगा के इतना मेहनत करके इतनी माया जोड़ जोड़ कर रख के जा रहे हैं ना तिजोरी भर भर के, पता है ये बेटे सबसे पहले पिता के जाने के बाद उस माया का ही बंटवारा करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, पिता के मरने के बाद बेटा पिता के कपड़ों को यूज नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसमें छूत लग जाती है, सूतक लग जाता है, उस कपड़ों को भिखारियों को दे देता है। पिता के खाने के बर्तन, पिता के सोने के बिस्तर, पिता के पहनने के वस्त्र सब फेंक देता है। इनमें छूत लग गई, इनमें सूतक लग गया। लेकिन पिता की जायदाद, जब वस्त्रों को, जब तुम पिता के बर्तनों को, खाने को अलग कर रहे हो, जब पिता के पहनने के वस्त्र तुम फेंक रहे हो, जब पिता के सोने के वस्त्र तुम त्याग रहे हो, तो पिता की जायदाद का बंटवारा क्यों करते हो? उसमें भी तो सूतक है। अरे जब तुम पिता की जायदाद का बंटवारा करते हो, जब पिता के हर एक रहने खाने के बिस्तर उससे अलग कर दिए जाते हैं, उससे जुड़ी हुई हर एक चीज अलग कर दी जाती है, तो ऐसी पिता की संपत्ति पर भी बेटे का कोई अधिकार नहीं, उसे भी मरने के बाद पिता के अनाथ आश्रम में दे दिया जाए। कितने कमा लो हीरे मोती लेकिन कफन में जेब नहीं होती। बताइए आज तक कोई एक भी फूटी कौड़ी अगर किसी के साथ गई हो, किसी के साथ गई है? नहीं। सिकंदर कितना लुटेरा था, दीन दुखियों की चोरी टकेरी करके उनके आभूषणों को, उनकी धन संपत्ति को लूट लूट कर आता था। लेकिन जब वो उस दुनिया से गया तो उसने अपने परिवार वालों से कहा, जब मेरी अंतिम विदाई हो इस संसार से तो मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी से बाहर निकाल देना। परिवार के लोगों ने पूछा क्यों? सिकंदर ने रोते हुए कहा, ऐ सिकंदर तेरे हौसले तो आली थे, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ जिस सिकंदर ने इतनी लुटेरी लूट मार की, दीन दुखियों को सताया, ऐ सिकंदर तेरे हौसले तो आली थे, लेकिन जब तू दुनिया से गया तो तेरे दोनों हाथ खाली थे, तेरे दोनों हाथ खाली थे। इसके साथ में भी एक फूटी कौड़ी भी नहीं गई। जब जाएगा तू जग से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये जमींदार बड़ी बड़ी जमीनें खरीद कर डाल देते हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हवेली बनाकर रख देते हैं, बड़ी बड़ी बैंकें भरकर चले जाते हैं, लेकिन ये सब बेकार है। मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसा धन है मेरे पास जो इस संसार में नहीं लेकिन परलोक में काम आएगा। कहते हैं राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। बताओ कहीं ऐसा लिखा हो कि 12-12 बैंक
धक्के भरकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। इतने बड़े बड़े आए और चले गए, लेकिन व्यक्ति की अच्छाई, जब हम इस संसार से जाएं, जाना तो सबको पड़ता है, लेकिन हमें भागवत सिखाती है कि संसार से कैसे जाया जाए। राम की कथा संसार में जीने की प्रेरणा देती है और श्रीमद् कृष्ण कथा हमें इस संसार से जाने की प्रेरणा देती है। संसार से जाया कैसे जाए, इस संसार से ऐसे कर्म करके जाओ, ऐसे कर्म करके जाओ कि दुश्मन भी तुम्हारे लिए रो रहा हो, दुश्मन के भी नेत्रों में तुम्हारे लिए आंसू भरे हों जब तुम इस संसार से अंतिम विदा होकर जाओ। बड़ा सुंदर अपने पिता को ज्ञान दिया और पिता ने जब अपने पुत्र के मुख से ऐसा अध्यात्म ज्ञान, वैराग्य ज्ञान को श्रवण किया तो उसी क्षण माया से मुक्त होकर माया को त्याग दिया और वन में जाकर प्रभु के भजन के द्वारा, भजन के प्रताप के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा अपने उस मानव शरीर का, उस पांच भौतिक देह का परित्याग कर दिया। जब पिता भी चला गया, माता भी चली गई, तो धुंधकारी घर में अकेला रह गया और धुंधकारी के ऐसे पाप कर्मों को देखकर गोकर्ण भी उस घर को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आज जब घर अकेला हो गया तो धुंधकारी ने और अधर्म और पाप करना प्रारंभ कर दिया। पांच पांच वेश्याओं को ले लाकर उस घर में रख लिया और एक दिन की बात, धुंधकारी ढेर सारा धन लूट कर ले आया और रात्रि में उस धन को वेश्याओं को सौंप दिया। प्यारे एक बात बताऊं, ये वेश्या किसी की मीत नहीं होती, पहले तो धन लेती है, बाद में आपके प्राण भी ले लेती है। आज पांच पांच वेश्याओं को जब धन दे दिया, वेश्याओं ने सोचा कि अगर ये धुंधकारी पकड़ा गया तो इसके साथ में हम भी पकड़ी जाएंगी, इसीलिए आज उन पांचों वेश्याओं ने फांसी का फंदा बनाकर धुंधकारी के गले में डाल दिया। इतने पर भी धुंधकारी ने कहा, मुझे छोड़ दो। वेश्याओं ने कहा कि मैंने तुम्हें पकड़ा ही कब था जो मैं तुम्हें छोड़ूं। ये वेश्याएं प्यारे क्या है, जीव के पांच पांच विषय, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, पांच पांच विषय ही तो वेश्याएं हैं जो जीवन पर्यंत जीव इनको इस तरह से पकड़े हैं कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। आंख जो कहती है वही देखने लगते हैं, कान जो सुनना चाहते हैं वही सुनने लगते हैं, बाड़ी जो बोलना चाहते हैं वही बोल पड़ते हैं, पैर जहां जाना चाहते हैं वही दौड़ पड़ते हैं। प्यारे, इंद्रियों को हमारे वशीभूत चलना चाहिए, लेकिन ये मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत चलते हैं। आंख वही देखे जो हम चाहें, कान वही सुने जो हम चाहें, बाड़ी वही बोले जो हम सुने, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम इंद्रियों के वशीभूत चलते हैं जबकि इंद्रियों को हमारे वशीभूत चलना चाहिए। आज पांच पांच वेश्याओं से धुंधकारी कहता है, छोड़ दो। धुंधकारी ने जब इतना कहा तो वेश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में डाल दिए। आज धुंधकारी ने तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दिया और धुंधकारी महाभयानक प्रेत योनि में चले गए। कहते हैं कि भजन करत बिटिया भली बेमुख होय जो पूत, सबरी को मुक्ति मिली धुंधकारी भयो भूत। आज प्रेत योनि में चले गए महापापी धुंधकारी और जब वेश्याओं ने एक गड्ढा
खोदकर धुंधकारी को उसे पृथ्वी में, धरती में दफना दिया। धुंधकारी प्रेत योनि में चले गए। वैश्याएं उस घर को छोड़कर चली गईं। एक दिन जब गोकर्ण जी महाराज अपने घर तीर्थ यात्रा से वापस लौटे और जब रात्रि में विश्राम किया तो वही धुंधकारी जो प्रेत योनि में गए थे आज अनन्य रूप में, विभिन्न रूप में गोकर्ण के सामने नाना प्रकार के रूप बनाकर गोकर्ण को डराने लगे, भयभीत करने लगे। कभी भैंसे के रूप में, कभी बकरे के रूप में, कभी पुनश्यते पुरुषो भवति, कभी पुरुष के रूप में। गोकर्ण ने पूछा तुम कौन हो? लेकिन धुंधकारी के महापापों के कारण उसके मुख में इतनी श्वास नहीं थी कि धुंधकारी महाप्रेत बोल सके, क्योंकि प्रेत के मुख में श्वास नहीं रहती। प्रेत के मुख में सुई की नोक की बराबर श्वास होती है। और आज धुंधकारी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो बोल सके, अपना परिचय दे सके कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्धार करो। लेकिन जिस समय जब गोकर्ण ने गायत्री मंत्र, अंजलि में जल लेकर गायत्री मंत्र को अभिमंत्रित करके जब उस जल को फेंका तो गायत्री मंत्र के अपूर्व शक्ति के द्वारा वह प्रेत के मुख में श्वास आई। और जब श्वास आई तो धुंधकारी ने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी तनामता। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण ने कहा तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? तो प्रेत रोने लगा। स्वकीय नैव दोषेण, मेरे पापों का फल है, मेरे पापों का प्रताप है, जो मेरे पापों का फल ही तो है जो मैं आज भुगत रहा हूँ। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्म तम नाशतम मया। मैंने ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी ऐसे जघन्य अपराध, घोर पाप किए हैं जिन पापों से मैं मुक्त भी नहीं पा सकता। इसीलिए हे भाई मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करो। गोकर्ण ने कहा कि कल प्रातः मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय ढूंढूंगा, अभी रात्रि में विश्राम करो। और जैसे ही सवेरा हुआ आज गोकर्ण जी महाराज ने बुद्धि के दाता सूर्यदेव का सुंदर ध्यान किया। सूर्य बुद्धि के दाता हैं। आज सूर्य की जब स्तुति गाई, सूर्यदेव प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए। सूर्यदेव ने कहा बताओ गोकर्ण किस लिए मुझे बुलाया है? गोकर्ण ने हाथ जोड़कर पूछा महाराज मेरे भाई धुंधकारी प्रेत योनि में चले गए, अब उनका प्रेत योनि से उद्धार कैसे होगा?